हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो लेके आए हैं आपके लिए एक और एप्लीकेशन जो है पीएचडी 2024। तो ये एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन हुई है टाटा मेमोरियल सेंटर, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर। तो जैसे इस जो इंस्टीट्यूट का नाम टाटा मेमोरियल टाटा इंस्टीट्यूट ग्रुप का है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिकली रिसर्च और एजुकेशन कंडक्ट कराई जाती है रिलेटेड टू कैंसर ओनली। तो जो भी बच्चे कैंसर स्टडीज में, एपिजेनेटिक्स में, जेनेटिक्स में, ऑन्कोलॉजी, इन सब स्टडीज में अगर पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, और जो वेल नोन इंस्टीट्यूट है इंडिया का टाटा मेमोरियल सेंटर, उसमें अगर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमने इसकी जो ऑफिशियल वेब पेज है वो खोला हुआ है। मिशन और विजन इनका यही है कि ये कैंसर के अंदर एक्सीलेंस प्रोवाइड करे। प्लस इनके जो इंस्टीट्यूट है वो काफी जगह पे लोकेटेड है, और बहुत सारी जो सोसाइटीज है जो मेनली सिर्फ ऑन्कोलॉजी और जीन स्टडीज, क्लिनिकल रिसर्च और इन सब एरिया से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे सोसाइटीज इन्होंने दे रखी है। प्लस जो अदर इंस्टीट्यूट है जो मुंबई के अलावा, मुंबई में ये 3 इंस्टीट्यूट है, तो इन तीनों में ही आपको पीएचडी और क्लिनिकल रिसर्च करने का मौका मिलेगा। बाकी वाराणसी, पंजाब, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी में है। तो ये आप अपने हिसाब से लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है, और ये जनवरी 2024 सेशन के लिए है। हालांकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, बट ये अप्रैल में स्टार्ट होगी और मई जून में ही इसका आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 15 दिसंबर, जो कि अभी नेक्स्ट मंथ में है। और इसके लिए आपको जितने भी एप्लीकेशन फीस लगेगी वो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। और वो किस बेसिस पे होगा, जो आप एप्लीकेशन फिल आउट करेंगे ऑनलाइन पोर्टल से, उसी के बेसिस पे ये लोग आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको हॉल टिकट भेजेंगे। तो उसके लिए, उस प्रोसीजर के लिए आपको क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया गया है कि यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट करने से पहले आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर होने चाहिए। क्या है वो डॉक्यूमेंट्स? एक तो रिसेंट फोटोग्राफ, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि आपकी 6 मंथ ओल्ड जो फोटोग्राफ है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी या फिजिकल हैंडीकैप का आपके पास जो एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, वो होना चाहिए। नेक्स्ट, एक वैलिड एक्सटर्नल फेलोशिप होनी चाहिए, जो अवार्ड लेटर आप फंडिंग एजेंसी से अवेल करेंगे। तो ये सब आपके पास प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि बिना फेलोशिप के ये आपको पीएचडी नहीं देंगे। नेक्स्ट, स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए आपके सिग्नेचर की। एंड लास्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसीटीआरईसी में एडमिशन लेने के लिए, वो है एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो आपका 250 वर्ड्स का होना चाहिए मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको एक चीज और एडिशनल क्या करनी पड़ेगी, आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिसर्च एरिया लिखना पड़ेगा, जो रिजेंबल करेगा इन जो एडवांस सेंटर है ट्रीटमेंट, जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, या फिर वैक्सीन से रिलेटेड है, कैंसर बायोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर कैंसरल स्ट्रक्चरोलॉजी, जो भी जिससे भी रिलेटेड है आपको उस सब्जेक्ट में। यदि कोई इनोवेशन आया है, कोई नई इम्यूनो टेक्निक आई है, कोई नया मोलिकुलर डायग्नोस्टिक आया है कैंसर का, कोई नई फार्माकोलॉजी टाइप कोई स्टडी इन्वेंट हुई है बायोकेमिस्ट्री से, तो उसमें आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ पे लिख सकते हैं, और आप किस चीज में काम करना चाहते हैं, तो वो आपका आएगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। अब इन्होंने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि जो आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट पे दिखाए जाएंगे, और उनको वाया मेल भी वहां पे आपको दिया जाएगा। अब क्योंकि हॉल टिकट आपकी मेल पे ही आएगी, आप जो हॉल टिकट है या फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो आप वेबसाइट से भी ले डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपको ईमेल भी आएगा। मई जून 2024 के लिए ये इंटरव्यूज हैं, और तभी आपको नेक्स्ट ईयर में ही इसका एडमिशन मिलेगा। तो जो बच्चे अभी, अगर आप 6-7 मंथ्स रेस्ट देना चाहते हैं और पीएचडी अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो आप इसको, टाटा मेमोरियल सेंटर को अडॉप्ट कर सकते हैं।
और ये एक ऑप्शन भी रख सकते हैं कि आप इसमें नेक्स्ट मई जून में, अभी आपके पास पूरे 6 to 7 months है, तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं अगले साल के लिए। अब फॉर्म यहीं से ही भरा जाएगा, इसी वेबसाइट से जो हमने यहाँ पे खोल रखी है, और इस वेबसाइट का जो ये लिंक है ये हम डिस्क्रिप्शन चैनल में, अपने टेलीग्राम चैनल प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। फीस क्या होने वाली है? फीस जो भी आपको सारी डिटेल फिल आउट करने के बाद फीस आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, जो है मेल के लिए 750 और फीमेल के लिए है 500। अब कौन-कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एग्जेम्प्ट होंगे फीस से, ये आप रेड लाइन में यहाँ देख सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और डिफरेंटली एबल्ड जो फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रहेंगे एप्लीकेशन फीस से। बट मेल जो जनरल में या फिर किसी और कैटेगरी में है, उनको 750 देना पड़ेगा और 500 फीमेल्स को देना पड़ेगा। तो ये आप ऑनलाइन वो करा सकते हैं और एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हैं। अब कोई क्वेरी हो तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जो है jrf2024@actrec.gov.in, इसके ऊपर जाके आप मेल लिख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपकी वहां पे सुनी जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है? इसी ही जो वेब पेज है इसी में ही दिया गया है पर्सनल इंफॉर्मेशन में। टाइटल, सरनेम, फर्स्ट नेम सब आपको ये पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी है, एड्रेस आपका फिल आउट करना है, मोबाइल नंबर फिल आउट करना है और ऑल्टरनेटिव नंबर जो भी है सब आपको यहाँ पे अच्छे से, ईमेल आईडी आपको ध्यान से भरनी है। दो चीजें आपको ध्यान से भरनी है, जो हो गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दोनों आप ध्यान से फिल आउट करें क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। और अगर आपने कुछ गड़बड़ करी तो आप वो हॉल टिकट नहीं अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल आउट करनी है। अदर कोई इंफॉर्मेशन है, सपोज कि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो आप यस कर देंगे और गवर्नमेंट सर्विस में यस करने के बाद आपके पास यहाँ पे और जो बाकी सारी ऑप्शंस है वो भी खुल जाएंगी। ऐसे ही अगर आप एससी एसटी हैं तो आप यहाँ यस कर देंगे और इधर आप अपलोड फाइल करके प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। फेलोशिप सारी आपको अवार्ड लेटर, जेआरएफ जो है वो करनी है क्योंकि फेलोशिप आपके लिए मस्ट है वो है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए आई विल एडवाइस कि आप 250 वर्ड्स का कहीं और लिखें और फिर यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे लिखने में काफी समय जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ये गूगल फॉर्म है या लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप 250 वर्ड्स का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, कहीं से कट कॉपी नहीं होना चाहिए, आप अपने वर्ड्स में लिखें, ऑनेस्टी के साथ लिखें और जो चीज कंडक्ट करना चाहते हैं वो लिखें और यहाँ पे आके उसमें पेस्ट कर दें। तो ये बार बार, सपोज कि जैसे ईमेल आईडी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हमको नोटिफिकेशन इसीलिए दे रहा है कि आप ईमेल आईडी भरें और अच्छी तरीके से देखें। उसके बाद पेमेंट जो भी हुआ है, सपोज यूपीआई करना है आपको या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग करना है, तो वो आप ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट डाल के फी पे कर सकते हैं। मेल्स को ध्यान रखनी है 750 डालनी है, फीमेल्स को ध्यान रखनी है 500 डालनी है। बाकी जो एससी एसटी ओबीसी एंड पीएच कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। ऐसे ही यूजर की फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, प्लस वेरिफिकेशन कोड, ये जो 8+3 यहाँ पे आंसर करके आई हेयर बाय डिक्लेयर कर देना है। एंड प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू कर सकते हैं। सबमिट एंड प्रिंट करके आप ये पूरा डॉक्यूमेंट एक प्रिंट फॉर्म में निकाल लेंगे। तो ये था जो हमारे टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, जो मुंबई के अलावा वाराणसी और भी जगह पे सिचुएटेड है। और जो स्पेशल इनकी रिसर्च है वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर में होती है, क्लिनिकल में होती है। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 2024 जो आपका सेशन शुरू होगा मई जून, वहां पे ये निकल चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मुंबई में रहते हैं, तो आप फिल आउट कर सकते हैं। आप अगर इसके और भी सेंटर, सपोज यहाँ पे ये सेंटर्स दिए गए हैं, पंजाब में है विशाखापट्टनम, गुवाहाटी और वाराणसी, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, टिपिकली सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है कैंसर रिसर्च से, और इसमें से आप बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। प्लस जो भी एक फेमस और हाईली रेपुटेटेड डॉक्टर्स
और यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उनसे भी आप पीएचडी एडमिशन के बाद गाइड ले सकते हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो हमारी पीएचडी 2024 के लिए ACTRE के।